प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक श्राप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुलों को शाप प्रदान भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वहाँ सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादिक सिद्धगण, देव ऋषि, प्रजापति, देवता तथा ब्राह्मण का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों के युक्त हो सपरिवार वहाँ पहुँच गया। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उन विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञानाचार्य एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहाँ आ पहुँचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवता, सिद्धों तथा मुनियों और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापति भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहाँ बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्मानीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़ उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उनमें ईश्वर ने उस समय दक्ष को नतमस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। मैं ईश्वर जी को वहाँ नतमस्तक झुका कर न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्होंने रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र की क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उत्सव से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से नतमस्तक झुकाते हुए, परंतु मैं जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनुष्य बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशानों में निवास करने वाला वह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बन फिरता है और शास्त्रीय विधि का अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाला या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मणों को देखकर उद्दंडतापूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। वह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रतिक्रम ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ में बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशानों में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्महीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृंगी आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव दुष्ट न मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने
के विचार तुरंत इस बात प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे महामूढ़, दृष्टि बुद्धि सठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिसके शरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महेश्वर जी को तुमने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति का चपलाते से प्रेरित हो इस रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तथापि तुमने व्यर्थ ही उनका उपहास किया। ब्राह्मण धाम जिनके इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं, और उत्तम से जिनके द्वारा इसका संसार होता है, उन्हीं इस महेश्वर तुमको शाप कैसे दिया? नंदी की इस बात फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा मैं ऋषियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंड में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों से आभूषण धारण करके मदपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दिया, तब उन शापों को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष से विषीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व भरे हुए महादुष्ट भक्तों को तत्काल इस प्रकार उत्तर देते। नंदी सूर्य बोले, अरे हट दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने शिव को तत्व बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया। अहंकारी दक्ष, जिसके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृंगी आदि भी ब्रह्मांड तत्वों के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर के उपास किया। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्वान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुम जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक के वेदा में फंसे वेद तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। जो ब्राह्मण सदा भोग में तन्मय रहकर स्वरोग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वरोग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं ऐसा कहते रहें, तथा क्रोध लोभ तथा मंद से युक्त और निर्जल भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों की यज्ञ करने और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे, दूषित दान ग्रहण करके वे सब के सब नरकमार्गी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। मैं दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, वह विषय सुख की इच्छा से काम रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी सुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख के युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हो नंदी ने जब ब्राह्मणों और दक्ष ने महेश्वर जी को शाप दिया, तब वहाँ महान हाहाकार मच गया। नारद में वेदों का प्रतिपादन होने के कारण शिव तत्वों को जानता हूँ, इसलिए दक्ष को शाप सुनकर मैंने बारंबार विष्की तथा भृंगी आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महेश्वर भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझने नहीं लगे। सदाशिव ने कहा, नंदिन मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर मुझे शाप दिया।
व्यर्थ ही ब्राह्मण कुलों को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षरमय और सूक्तमय है, उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों की ज्ञाता नित्य आत्मवेता है, इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी की बुद्धि कितनी भी दूषित क्यों न हो, वह किसी वेद को शाप नहीं दे सकता, अतः इस समय मुझे शाप नहीं मिला, श्राप। इस बात को मुझे ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। महामात्य, तुम सनकादिक सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही कर्म यज्ञ हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकर भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, ज्ञान प्राण यजमान भी मैं हूँ, और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन है, तुम कौन हो और ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुम ब्रह्मांड को व्यर्थ ही शाप दिया। महामत्य नदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना बाध्य करके आत्मनिष्ठा ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु इस प्रकार समझाने पर नंदीश्वर विवेक प्राण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोषवेश युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थानों को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्रों को शाप दिए जाने के कारण घटना का स्मरण करके दक्ष सदा भगवान महान रोष से भरे हुए रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजन को निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु तथा दुर्व्यवहार करने की दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था, मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई बुद्धि का वृत्तांत सुनो। मैं बता रहा हूँ।